आप किसी पर्टिकुलर गोल जिसको नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए अपने आप को कैसे फोकस करें इफ़ यू हैव ADHD। ADHD की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लीप, क्योंकि रूटीन इतना बढ़िया नहीं रहता तो वो रात को लेट तक जाग रहे हैं, बिंज स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो हाउ टू हैक इनटू ADHD ब्रेन, ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में आएगी वीडियो। पहला पार्ट जो कि ये है, ADHD की इंट्रोडक्टरी वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हाउ टू हैक इनटू योर ADHD ब्रेन, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वैसे मेरा प्लान तो कोई और वीडियो बनाने का था, बट देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वन। तो हाउ टू हैक इनटू ADHD ब्रेन, ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में आएगी वीडियो। पहला पार्ट जो कि ये है कि आप किसी पर्टिकुलर गोल जिसको नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए अपने आप को कैसे फोकस करें इफ़ यू हैव ADHD। वीडियो की डिस्क्रिप्शन एक केस स्टडी के हिसाब से होगी, क्योंकि मेरा ही एक पेशेंट है। ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम द पेशेंट, बट हाउ ही स्टार्टेड फॉलोइंग अ डाइट when he was unable to do it earlier and some basic step requirement also he started doing। तो हम इस पेशेंट का नाम रोहन रख लेते हैं। तो रोहन मेरे पास जब आया तो उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो डाइट फॉलो नहीं कर पाता था, आई मीन हेल्दी डाइट नहीं ले पाता था। कभी ना कभी वो ये सब ट्राई करता था, लेकिन कभी एक दिन में छूट जाती थी, 2 दिन में जोमेटो ऑर्डर कर दिया, तीसरे दिन गड़बड़ हो गई। कभी भी एक सस्टेनेबल डाइट फॉलो वो नहीं कर पाता था। तो हमने बेस लेवल से काम करना शुरू किया। ADHD की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लीप, वो वैसे ही लाइट स्लीपर्स होते हैं यूजुअली, एंड सेकेंडली क्योंकि रूटीन इतना बढ़िया नहीं रहता तो वो रात को लेट तक जाग रहे हैं, बिंज स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सुबह दिन में टाइम नहीं मिला तो रिवेंज, इसको बोलते हैं रिवेंज स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या OTT देखे जा रहे हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मैनेजिंग द स्लीप। तो वी यूज मेलाटोनिन L-theanine सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स आपको Amazon पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो जिससे उसका स्लीप का पैटर्न मैनेज किया जाए। जो ADHD का ब्रेन होता है उसको अगर फ्रिक्शन फील हो किसी काम में, मुश्किल बीच के स्टेप्स मुश्किल लगे तो वो छोड़ देगा, ऑल और नन पे चलता है। तो फूड प्लानिंग में हम फ्रिक्शन को कैसा रिड्यूस करें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, उसको रोटी खानी इतनी पसंद नहीं थी, उसको अगड़म बगड़म चीज़ें खानी अच्छी लगती थी। तो हमने क्या किया, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे देयर आर मेनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स विच मेक मील्स विच आर हेल्दी एज वेल एज टेस्टी, एंड ये बहुत फास्ट बन जाते हैं ऐसे। तो हमने ऐसे 7 इन्फ्लुएंसर्स को चुना। यू कैन फाइंड इट इजीली। मिस्टर बी फिट एक है जो भी मुझे याद आ रहा है, फिट खुराना एक इन्फ्लुएंसर है। तो अगर 1-2 ढूंढेंगे आपको और अपने आप लिंक आते जाएंगे। तो 7 इन्फ्लुएंसर ढूंढ लिए जस्ट फॉर 7 days ऑफ द वीक। व्हाट्सएप के 7 ग्रुप बना दिए फॉर क्लैरिटी, मंडे टू संडे। उसमें उनके मदर को ऐड कर दिया जो मील प्रिपरेशन करते थे उनके घर में। देन असाइंड 1 day टू ईच इन्फ्लुएंसर। जैसे फिट खुराना को हमने मंडे दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर उसकी 3 रील्स उठा के हमने वो ग्रुप में डाल दी। किसी और इन्फ्लुएंसर की 3 रील्स हमने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ट्यूसडे में डाल दी। ऐसे करते करते हमने 21 मील्स वी फिनिश्ड। 20 मील्स नहीं 20 थे, क्योंकि सैटरडे इवनिंग वाज अलाउड एज अ चीट मील व्हिच ही रिक्वेस्टेड। अब अगला कॉन्सेप्ट होता है ग्रेटिफिकेशन का और रिवॉर्ड्स का। ADHD का जो दिमाग है वो अपने रिवॉर्ड्स के लिए वेट नहीं कर सकता, वो लंबे लंबे परसिस्टेंस वाले कार्य करने उसको मुश्किल लगते हैं। तो हमने कोई ऐसा हैक ढूंढने की कोशिश की कि हम इमीडिएट रिवॉर्ड कैसे, जैसे कि कुछ अच्छा किया तो उसका इमीडिएटली रिवॉर्ड मिल जाए, उस चीज़ को कैसे करें, क्योंकि वो ADHD में इफेक्टिव होती है। तो पेरेंट्स के साथ हमने डील कर ली। हर एक फॉलोड मील के लिए उसको 50 रुपीज़ मिलेंगे और हर एक छोड़े हुए मील के लिए उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ, एक तो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट या इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा ADHD का। सेकेंडली, जब आप ADHD ब्रेन को कॉम्पिटिशन में डाल देते हैं या किसी चीज़ को गेम बना देते हैं, जैसे हमने इसको किया, तो उससे क्या होता है कि ADHD जो डोपामीन जो ADHD ब्रेन डलनेस में चला जाता है गेम की वजह से, उसको बोरियत कम फील होती है, राइट। तो दिस टर्न्ड आउट टू बी वेरी इफेक्टिव। अब मील प्लानिंग में एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है कि हम मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल लगता है, मेजरमेंट नहीं करो तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमने एक वेइंग स्केल ऐसा सिलेक्ट किया जो कि जिसके अंदर ही बोल हो। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि एनीथिंग कैन बिकम अ फ्रिक्शन फॉर ADHD का वेट, खाली बोल का वेट पहले करना या बोल रख के फिर ऑन करना, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ हिंड्रेंस इन मेजरमेंट। तो वो कुछ दिन करना पड़ा मेजरमेंट, उसके बाद एक आइडिया सा लग जाता है। अब नेक्स्ट था कि ADHD का ब्रेन जो है वो प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता है। तभी आपने देखा होगा कि लास्ट दिन पे पढ़ाई होती है, कल एग्जाम है, तो एकदम पैनिक मोड एक्टिवेट हो जाएगा, अर्जेंसी एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने सोचा इस अर्जेंसी को हम आर्टिफिशियली कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने एक पैक्ट बनाया दैट अगर रोहन को सारे मील्स को
जो वो लेता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ेगा एज अ स्टोरी। अगर वो नहीं किसी मील को मिस करता है, यानी किसी मील को मिस करना मतलब 80% से उसका रेट पूरे हफ्ते में कम आता है, तो वो उस वीक का उसका सेशन जो हमारे साथ थेरेपी सेशन था वो कैंसिल हो जाएगा। तो वी वर वर्किंग ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, तो ही नीडेड थेरेपी सेशंस। तो अगर उसका सक्सेस रेट 80% से नीचे जाएगा तो वी विल नॉट हैव द सेशन ऑन द वीकली सेशन, वी विल नॉट हैव द वीकली सेशन। इससे क्या हुआ, पैनिक या अर्जेंसी आर्टिफिशियली क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ही केप्ट ऑन डूइंग इट। नाउ अब आपने देखा होगा कई बार आपको भूख नहीं लगी होती, आप ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, आप बोर होते हैं तो कुछ खा लेते हैं। तो इस चीज को हमने पहले मैनेज किया। वी चोज वन प्रोटीन बार फॉर ईच डे एंड इट वाज लेबल्ड मंडे टू संडे। मंडे एक का नाम था मंडे, एक का ट्यूसडे, एक का थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ जब इतना हो गया, दिस टुक अस around 2 hours to make this plan, and then we had to after 2 weeks of following like more than 80% of it, we added another dimension to it, which was movement. तो हमने स्टेप्स ऐड किए कि कितने हमें ये माइंडफुल रहना था कि एन ADHD ब्रेन कैन बिकम बोर्ड वेरी फास्ट, तो इट कैन लूज इट ऑल इट्स मोटिवेशन। तो उसके साथ हमें प्ले अराउंड करना था, राइट। व्हाट डिड वी डू इज कि हमने एक फ्लोर स्ट्रैटेजी अपनाई कि चाहे तुम जितने भी परेशान हो, ठीक है, फ्लोर स्ट्रैटेजी एंड कपलिंग, वो मैं आपको समझाता हूँ कि चाहे तुम कितने भी परेशान हो, एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पर डे चूज कर लो जो तुम कर पाओगे, राइट। ये फ्लोर स्ट्रैटेजी होगी। पहले उसने बोला 3000 कर लूंगा, ऐसे नहीं, चूज इट वाइजली सो दैट यू कैन डू इट। और उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए हमने, उसको और इजी करने के लिए हमने स्टेप्स को फोन कॉल से कपल कर दिया कि जब भी तुम्हें कोई फोन कॉल आएगा तो यू विल स्टार्ट मूविंग। दिस ऑल्सो कपलिंग टास्क या मल्टीटास्किंग इज वेरी यूजफुल इन ADHD, क्योंकि एक काम पे ध्यान लगाना मुश्किल लगता है ADHD को। देन वी सेट मिनिमम फ्लोर स्ट्रैटेजी, हमने 1500 स्टेप्स पे सेट कर ली। वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग 100 to 200 steps every week, and there will be no fine if 1500 steps are completed, but there will be a 100 rupee fine will be given to the parent if even 1500 steps are not done. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ही इज यूजिंग अ सैमसंग फोन, तो हमने रोहन के फोन में सैमसंग का स्टेप्स चैलेंज होता है मंथली, उसमें उसका पार्टिसिपेट करवा दिया। तो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड डूइंग एन एवरेज ऑफ 7000 स्टेप्स पर डे। कभी कभी 10-12 हजार तक भी चले जाता था, कभी कभी 3-4,000 तक, बट ऑलमोस्ट ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट ऑन वन संडे ही कंप्लीटेड मोर देन 1500 स्टेप्स। इसके अलावा वी केप्ट अ फाइन फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम Zomato, अगेन टू बी given to the parents, and बस now the condition is such that he has lost around 3.5 kgs. He's lost around 3.5 kgs in 2 months time and he's doing good. तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप किसी एक गोल को अगर फोकस करना चाहते हैं तो उस गोल को बहुत छोटे हिस्सों में बांट दें, उसके एक एक प्लान, उसके एक एक पार्ट को इंडिविजुअली प्लान आउट करें, एंड देन सो दैट मोस्ट ऑफ इट बिकम्स ऑटोमेटिक। सेकेंडली, अपनी स्लीप पर जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ADHD में गलती होने के चांसेस हैं। और अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, जैसे रोहन के केस में सो पेरेंट्स को अकाउंटेबल था, मुझे अकाउंटेबल था। अपने एक अर्जेंसी ऐड करें, जैसे कि हमने इस केस में ऐड करी। तो ये थोड़े हैक्स काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्पेंड योर डे वेल, कि हाँ दिन में क्या मुश्किलें आती हैं एक ADHD इंसान को, एंड हाउ टू गो अबाउट इट।